आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सत शर्मा जी, पार्टी के संगठन मंत्री, संगठन के शिल्पकार श्री अशोक कौल जी, पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता जी, पार्टी के महामंत्री एवं विधायक डॉक्टर मनियाल जी, हमारे बहुत प्रिय नेता जीवनलाल जी, दर्शन सिंह जी विधायक, कर्नल मान सिंह जी हमारे डीडीसी के चेयरमैन, गोपाल किशन जी हमारे अध्यक्ष, एनडी त्रिपाठी जी, मेरी बड़ी दीदी प्रिया दीदी, संगीता डोगरा दीदी, हमारी रीटा दीदी डीडीसी मेंबर, नीरू जी डीडीसी मेंबर, और जो पार्टी के अंदर आज शामिल हुई है, हमारी छोटी बहन काजल राजपूत जी, सुनीता शर्मा जी और उनके साथ जो जब सहयोगी शामिल हुए हैं, मैं इन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि पूर्ण समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और इंडिविजुअल लास्ट, इसको सामने रखकर पार्टी के कार्य में जुड़िए। काजल बहन के और सुनीता बहन के नेतृत्व में जो यहाँ साथी आए हैं, आज आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो, दुनिया की सबसे बड़ी, लगभग 15 करोड़ सदस्य हैं, 15 करोड़। कई देशों की आबादी भी 1 करोड़ नहीं, दर्जनों देश समा जाए, इतना बड़ा परिवार है भारतीय। जितना बड़ा परिवार है उतनी ही परिवार के अंदर की मजबूती है। हम सब एक हैं, एक दिशा में एक ही काम को निरंतर पिछले 70 सालों से ज्यादा हम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्टी के काम के लिए लगभग सारे देश में जाता हूं। दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सारे देश में मेरा जाना होता है। यहां भी कई परिवार बैठे, पिछली 3 पीढ़ियों से काम कर। मैं अभी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो जी का नाम है, ओमकार जी से मिलकर 95 ईयर्स आयु पार्टी के कार्यक्रम में, और 95 ईयर्स का वो हमारा युवा कार्यकर्ता की तरह सक्रिय। मैंने उनके पांव हाथ लगाए, उनसे पूछा ओमकार जी कब से है? शोर था, लेकिन उन्होंने बोला 1946 से। पहले एक संघ में था, फिर प्रजा परिषद, फिर जनसंघ और भारतीय जनता। विचार एक, और उस विचार के लिए 75 साल से ज्यादा हो गए तपस्या। यहां कई परिवार बैठे, मैं जानता हूं। पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी के परिवार से आज मेरी दीदी यहां बैठी। कितना लंबा संघर्ष। एक एक कार्यकर्ता का मैं नाम ले सकता हूं कि इनकी पीढ़ियों ने काम किया है, और अगली पीढ़ी भी तैयार है। तो काजल बहन, आपका इस परिवार में स्वागत है। परिवार की एक छोटी बेटी के नाते मैं देख रहा था, प्रिया दीदी और संगीता दीदी आपको गले लगा। ये जो भाव है, ये भाव आपको दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं मिले।
दूसरे राजनीतिक दलों में जो ट्रेन में बैठा है वो बाहर वाले को कहता है अंदर जगह नहीं है, और अंदर पूरा डिब्बा खाली है ना, खाली। यहां अंदर जगह है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में बहुत जगह है, बहुत जगह। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना जय जयकार हो, लेकिन जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी तब इसकी सदस्यता लेने का मतलब था, इसमें काम करने का मतलब था जेल, संघर्ष, लड़ाई, सरकार का दमन सहना पड़ता, घरों की कुर्तियां, नेताओं जेल में जाना पड़ता, कार्यक्रम करने के लिए पैसे नहीं, साधन नहीं थे, रिश्तेदार नमस्ते नहीं करते थे कि कहीं कांग्रेस का नेता, एनसी का नेता हमसे नाराज ना हो जाए कि भला बीजेपी का जनसंघ का कार्यकर्ता हमारा रिश्तेदार है। आपातकाल का वो दौर जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस की झोली में बैठी थी। मेरे को याद है पूज्य जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी के बाद, देश के अंदर लोकतंत्र की आजादी के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए सबसे बड़ा आंदोलन, और एक लंबी लिस्ट है जो 18 महीने जेलों में रहे। अभी 25 तारीख आने वाली, मैं प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि 18 महीने जेल रहने वाले और लगातार पार्टी में जिन लोगों ने जेलें ली, स्वीकार की, माथे पे तिलक लगाकर आरती करके जिन परिवारों ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ इस संघर्ष में देश को बचाओ। 1948 का कबायली हमला हम भूल नहीं सकते, 47 का संघर्ष भूल नहीं सकते। जब पाकिस्तान से कोई हमला कर रहा था तो जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथियार लेकर अपनी सेना के साथ मलम लेकर, दवाई लेकर साथ दिया। जो जहां खड़ा था वो तिरंगे की रक्षा के लिए काम कर। और मुझे सचमुच अध्यक्ष जी, जिन्होंने पार्टी का बहुत काम किया है, बहुत करना है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जब आता हूं भाव बदलता कि देश की आजादी के बाद, आजादी से पहले तो समझ आता है कि तिरंगा लेकर चलते थे तो अंग्रेज की गोली चलती थी, वंदे मातरम कहता था तो गोली मिलती। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अब्दुल्ला और मुफ्ती ने ऐसा वातावरण बना के रखा कि तिरंगा लेकर चलने पर देश की आजादी के बाद भी गोली। मेरे को उन शहीदी स्थलों पर जाने का मौका मिला। जब मैं उन शहीदी स्थल पर लिख के नाम पढ़ता हूं तो मेरा सीना 56 इंच का होता है। देखता हूं कि ये वो लोग हैं कि सामने अत्याचारी के पास बंदूक है, डंडे हैं, अश्रु गैस के गोले हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई यहां तिरंगा नहीं चढ़ाएगा, कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा। वो नौजवान निकलते हैं, हाथ में तिरंगा लेके निकलते हैं, भारत माता की जय कहते हैं और गोली खाते। ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय जनता, ये गौरवशाली इतिहास। जब तक टीकालाल टिप्पू जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कश्मीर की धरती पर थे तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगे। आतंकियों को भी पता था कि टीकालाल टिप्पू को, जब तक टीकालाल टिप्पू को शहीद नहीं करेंगे यहां पाकिस्तान का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और मेरे मित्रों, ये वो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने जम्मू कश्मीर के आंदोलन को लड़ा नहीं, जम्मू कश्मीर के आंदोलन को जिया है। इन परिवारों ने जिया, इसलिए आप आए हैं, आपका स्वागत है। आइए कदम से कदम मिलाकर
हम सब भारत के नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक, देश को ताकतवर बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की सोच को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पंच निष्ठाओं पर पहरा देते हुए देश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। आप सबका स्वागत है। देश आगे बढ़ रहा है, इस गति को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जुड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, एक संगठन नहीं है, एक परिवार नहीं है, ये एक आंदोलन भी है। भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन है, एक क्रांति की ज्वाला है जो राष्ट्र प्रथम को सामने रखकर लगातार निरंतर 3 पीढ़ियों से कार्य कर रही है। ये ज्योति आगे बढ़ती रहे, एक से एक दीप जलता रहे और मेरे देश का नाम रोशन होता रहे। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।